डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, जमनीलाल कॉलेज, हाजीपुर, वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 3 पेपर 5 के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है अधिकार का रक्षक। ये अधिकार का रक्षक एक एकांकी है। इनके लेखक जो है उपेंद्र नाथ अक्स हैं। तो आज मैं सबसे पहले लेखक परिचय करूंगी। उपेंद्र नाथ अक्स जी का जन्म 14 सितंबर 1910 जालंधर, पंजाब में हुआ और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1996 भारत में हुई। उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक, कहानीकार हैं। अक्स जी ने आदर्शोन्मुख, कल्पना प्रधान अथवा कोरी रोमनी रचनाएं की। अक्स जी 6 भाइयों में दूसरे हैं। इनके पिता पंडित राधा मोहन स्टेशन मास्टर थे। जालंधर से मैट्रिक और फिर यहीं से डीएवी कॉलेज से इन्होंने 1931 में बीए की परीक्षा पास की। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अक्स की भाषा सरल और व्यावहारिक होते हुए भी साहित्यिक है। तत्व के आधार पर एकांकी की आलोचना। अधिकार का रक्षक एक सामाजिक एकांकी है जिनमें उन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर व्यंग्य किया गया है जो कहते हैं कि ऐसे लोग इतने स्वार्थधन होते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ साधन के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। वस्तुतः उन्हें देश से प्रेम है और न हरिजन और मजदूर के प्रति कर्तव्य निष्ठा। उन्हें न अपनी स्त्री और न बच्चों से प्रेम है और न नौकरों के साथ सहानुभूति। चुनाव लड़ते समय वोट प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वर्ग को झूठे आश्वासन देकर उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, किंतु चुनाव में विजय होने जाने पर अपने दिए आश्वासन को भूल जाते हैं और उनके बिल्कुल विपरीत आचरण करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में सेठ जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो असेंबली की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जमीन आसमान से कुलावे मिलाते हैं। उन्हें खाना पीना हराम है, सिरहाने टेलीफोन रख कर सोते हैं। अपने कमरे में न बीवी को आने देते और न बच्चों को। रात दिन चुनाव की ही भूत सवार रहता है। प्रति क्षण टेलीफोन पर टेलीफोन आते रहते हैं जिसके कारण वह सोते भी नहीं। मिलने वालों का भी नित्य तांता लगा रहता है। ऐसी दशा में उन्हें अपने परिवार, बीवी और बच्चों से मिलने की फुर्सत ही कहाँ। जहाँ एक और वोट हरिजन सभा के सभी मंत्री से टेलीफोन पर वार्तालाप करते हुए अपने बच्चों के लालन पालन, शिक्षा को शोचनीय दशा एवं माता पिता द्वारा उन पर अनुचित दबाव डालकर उन्हें बच्चों को डरपोक और भीरू बनाए जाने पर खेद प्रकट करते हैं। वहाँ दूसरी ओर अपने कथन में सर्वथा विपरीत अपने ही पुत्र बलराम को स्नेह बस उनके कमरे में आ जाता है। कान पकड़ पर घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें घर में काम करने वाले भोले वाले नौकरों पर क्रूर मालिकों द्वारा किए हुए अत्याचारों को जड़ से उखाड़ने का आश्वासन देते हैं। दूसरी ओर अपने घर की नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें सुअर, पाजी, हरामखोर आदि अपशब्द कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मारते पीटते भी हैं। हरिजन मंत्री से तो हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने के हामी बनते हैं और मेहतरानी को तो बेचारी अपनी 2 महीने की मजदूरी मांगती है। गुस्सा होकर नौकर से अगले महीने आने के लिए कहलवा देते हैं। इतने में उनका नौकर भगवती आकर उनसे अपना हिसाब करने के लिए आग्रह करता है तो उस पर भी पाजी, हरामखोर, सुअर आदि अपशब्द की बौछार करते हैं तथा चोरी का आरोप लगाकर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसे 3 महीने बढ़े हुए वेतन में से 1 पैसा भी नहीं देते। फिर वह होजरी मंत्री के चुनाव का हाल पूछते हुए कहते हैं, असेंबली जाते ही मैं मजदूरों की व्यवस्था सुधारने का प्रयास करूंगा। उनकी स्वास्थ्य रक्षा, सुख, आराम, पठन पाठन और पूरी मांगों के संबंध में विशेष बिल धारा सभा में पेश करूंगा।
मजदूरों की सप्ताह में 42 घंटे काम करने की मांग भी अनुचित नहीं। 13-13 घंटे की ड्यूटी, आखिर मनुष्य और पशु में कुछ तो अंतर होना चाहिए। इस प्रकार देखने में तो बहुत मजदूर के साथ बड़ी सहानुभूति रखते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन स्वयं के यहाँ काम करने वाले बेचारे संपादक से 13-13, 14-14 घंटे काम लेते हैं। काम लेते हुए वह हिचकिचाते भी नहीं। काम करते करते चाहे उनकी आंखें ही फूट जाए। सेठ जी को इससे क्या, वह एक सहायक संपादक भी नहीं रखते जिससे वह बेचारे संपादक के कुछ राहत मिले। संपादक को 5 रुपये वेतन वृद्धि का कोरा आश्वासन देकर टहला देते हैं। विद्यार्थी वर्ग को भी अपने पक्ष में करने के लिए वह समाचार पत्र में अपना वक्तव्य देते हैं, जिसे पढ़कर विद्यार्थी उनके वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वह विद्यार्थी कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग करते हैं। सेठ सामने रखते हैं तो उन्हें कुशलता से टहलवाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि दफ्तर में जाकर अपना बयान हमारे संपादक को दे दीजिए, वह जितना उचित समझेंगे छाप देंगे। छात्रों के चले जाने पर संपादक से उसका स्टेटमेंट समाचार पत्र में छपने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल उन्हीं के गुट के एक व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति भी उनका केवल वोट प्राप्त करने के उद्देश्य ही नहीं, अपनी सहानुभूति रखते हैं। महिला समाज की अध्यक्षता को आश्वासन देते हैं, स्त्रियों के अधिकार की रक्षा जी जान से करेंगे और अपने घर में अपने पत्नी के अधिकारों की बात को क्या, उस बेचारी को अपने कमरे में ही नहीं सोने देते। जब वह बच्चे की शिकायत लेकर उसके कमरे में आती हैं तो क्रोध करते हैं, यहाँ इस कमरे में आकर क्यों शोर मचा दिया, कितना बार कहा कि इस कमरे में ना आया करो, घर के अंदर जाकर बैठो। पत्नी अपना रोष प्रकट करने के लिए उनके सामने अपने बच्चे का सिर पटकते रहती है। सेठ पत्नी को तरातर पीटने लगते हैं और अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार सेठ बाहर से तो सभ्य, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सुधारक एवं प्रामाणिक व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः वह क्या है, वो तो उनके कारनामों से ही विदित होता है। अक्स जी एकांकी की टेक्निक में दक्ष हैं। तंत्र की दृष्टि से एकांकी एक सफल एकांकी है। एक ही कमरा जो खुलता है और वह अंत तक रहता है। नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त है, इसमें स्टेज पर चरितार्थ करने के लिए उतना ही समय लगेगा जो कि एकांकी के लिए अभिशप्त होता है। पात्रों की भी संख्या सीमित है। सेठ जी अंत तक रहते हैं। कथानक में सर्वत्र रोचकता है। उनका विकास भिन्न भिन्न सूत्रों के द्वारा स्वाभाविकता से हुआ है। यह एकांकी संघर्ष प्रधान एकांकी है। सेठ असेंबली की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जी जान से प्रयत्नशील हैं। चुनाव में विजय होने के लिए उनके मन में सदा उथल पुथल मची रहती है। वोट प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप करते हैं। उनके इस कार्य में बाधा डालने वालों के वह कट्टर शत्रु हैं। वह अपने बच्चे के लिए पिता नहीं, पत्नी के लिए पति नहीं और नौकरों के लिए मालिक नहीं, अपितु वह इन सब के साथ उसका शत्रुवत व्यवहार करते हैं। उन्हें आदि से लेकर अंत तक संघर्ष ही करना पड़ता है। शांति तो उन्हें एक क्षण के लिए ही नहीं मिलती। एक संपूर्ण कार्य की अवधि और एक ही स्थान पर संपन्न हुआ सेठ ही एक पात्र है, जिनके जीवन की परिस्थिति का चिंतन आदि से अंत तक हुआ है। एकांकी के प्रभाव से सर्वत्र एकता और एकाग्रता है। विषय वस्तु आदि में अंत तक एक ही है। उनमें कोई सहायक विषय नहीं जोड़ा, जिससे प्रभाव और वस्तु से साम्य है। उनका एक के भाव कहीं भी नष्ट नहीं हुआ है। प्रस्तुत एकांकी में प्रमुख पात्र सेठ, जो हमारे समान ही रक्त मांस के प्राणी हैं, लेकिन कल्पना लोक के नहीं। उनके कार्य भी इसी प्रकार के प्राणियों जैसे हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व यथार्थ रूप में कर रहे हैं, इसीलिए उनसे हमारा तदातम्य खाका बड़ी सफलता से खींचा है। आज के सभ्य समाज में अधिकांश कार्यकर्ता ऐसे ही हैं। कथोपकथन में एकांकी में संक्षिप्त जीवन सजीव और स्वाभाविक बन पड़े हैं। एक प्रकार से समस्त एकांकी कथोपकथन से ही पूर्ण है। संवादों की भाषा सरल और दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली है। सेठ जी अपना मंतव्य विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं।
यह एकांकी पठनीय ही नहीं, अभिनयशील भी है। नाटक की कथावस्तु, पात्र, संवाद आदि योजना रंगमंच पर अभिनय किए जाने की दृष्टि से की गई है। एकांकी के आरंभ में रंगमंच की सूचना भी दे दी गई है, जो दर्शकों का ध्यान रंगमंच की ओर आकर्षित करती है और रंगमंच पर अभिनीत होने वाले नाटक के प्रति उन्हें कौतूहल को जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्सजी ने प्रस्तुत एकांकी इस उद्देश्य से लिखा है जिसमें वह पूर्ण सफल हुए हैं। एकांकी कला के तत्वों के दृष्टिकोण से वह एक एकांकी सब प्रकार के से खरा ही उतरता है। धन्यवाद।